हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है आज का वह है वचन। तो इसको आप मगर कुछ लोग जो होंगे वे तो क्या सोचेंगे कि ये वचन का एक वचन और बहुवचन, हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो कुछ लोग तो सोचेंगे ये तो बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, इसको तो ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, इसमें भी कुछ शब्द इस तरह के होते हैं जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा। और एग्जामिनर जो होता है वह एक वचन बहुवचन इसके साथ में भी क्या जोड़ देगा, दिव्य वचन। तो पूछ लेगा कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, या पूछ लेगा कि दिव्य वचन किस एक डाल देगा, और वहाँ पर पूछ लेगा कि कौन से वचन में आएगा, दिव्य वचन आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम दिव्य वचन में भी इसको कंसिडर करते हैं। जो अगर हमें नॉलेज नहीं होती, नॉलेज की कमी के कारण क्या करते हैं, हम उसको दिव्य वचन में कंसिडर कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, हिंदी में क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन, दो ही वचन होती हैं। एक वचन जहाँ पर हमें एक व्यक्ति का या किसी एक वस्तु का बोध होता है। फिर आ जाते हैं बहुवचन। तो बहुवचन में क्या होगा कि किसी भी व्यक्तियों के जो बहुत सारे व्यक्ति हो, बहुत सारे पदार्थ हो, उनका हमको ज्ञान होता है, तो वहाँ पर बहुवचन का हम प्रयोग करते हैं। और कुछ जगह पर क्या होता है, वचनों का कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको क्या होता है, प्रतीत होता है कि ये बहुवचन है, लेकिन क्या होता है उसको हम कंसिडर करते हैं एक वचन में। तो यहाँ पर कुछ नियम हम देखते हैं, कुछ खास नियम। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है और उसके सम्मान के लिए हम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर है श्री रामचंद्र वीर थे, तो क्या होगा, वीर थे। इस तरह से क्या मतलब एक सेंस आ रही है कि वीर थे कि बहुत सारे व्यक्ति होंगे, लेकिन क्या है कि रामचंद्र जी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। जैसे कि क्या है कि गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, लेकिन क्या हुआ, एक आदर के साथ, सम्मान के साथ यहाँ पर उनके बारे में लिखा गया है। तो ये क्या होंगे, ये एक वचन में ही कंसिडर होते हैं। फिर इसके बाद और कुछ वाक्य आ जाते हैं, जैसे कि हस्ताक्षर। हस्ताक्षर कहेंगे कि हस्ताक्षर प्राण, दर्शन, होश। तो इनमें क्या होगा, हमें लगता होगा कि वो बहुत सारे प्राण के बारे में बात हो रही है, और हस्ताक्षर ये तो मतलब बहुवचन होगा, इस तरह से होते, इस तरह से मतलब हम सोचते हैं। फिर तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो शब्द होते हैं ना, वो एक वचन की जगह बहुवचन में और बहुवचन की जगह एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, लोग, शब्द, ये क्या होते हैं, ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर किया तो उन्होंने कहा यहाँ पर हस्ताक्षर कीजिए, हस्ताक्षर आपने करा। तो कोई भी सेंस होगी तो उसमें क्या सोचेंगे, भाई एक ही व्यक्ति को तो कहा जा रहा है कि आप हस्ताक्षर कर लो, आपके प्राण निकल गए क्यों, तो क्या कहा जा रहा है कि आपके प्राण निकल गए, इस तरह से कहेंगे हम किसी को। या मतलब और भी किसी सेंटेंस में आप उसको प्रयुक्त कर सकते हैं। तो क्या होगा, प्राण निकल गए, तो हम क्या सोचेंगे, प्राण एक ही बार निकले हैं, एक ही व्यक्ति के निकले हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर भी हम सोचेंगे एक वचन होगा। लेकिन क्या होगा, इसको हम बहुवचन में ही प्रयुक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया कि आपके जो हस्ताक्षर हैं वो बहुत विचित्र हैं। तो क्या हो गया, हम सोचेंगे कि ये एक व्यक्ति को कहा जा रहा है, तो व्यक्ति एक ही हस्ताक्षर करेगा, लेकिन क्या ये बहुवचन में कंसिडर किया जाएगा। फिर कि आपके दर्शन तो दुर्लभ हो गए। इस तरह से ये कुछ वर्ड होते हैं, ये है हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, लोग। ये तो क्या होता है, ये बहुवचन में कंसिडर किए जाते हैं। फिर आ जाते हैं कि जनता, वर्षा और पानी। अब यहाँ पर क्या होगा, जनता, जनता तो बहुत सारी पब्लिक है, वर्षा, वर्षा की तो बहुत सारी बूंदे हैं, और पानी, पानी तो मतलब क्वांटिटी में कितना भी हो सकता है। तो क्या होगा, इसको हम एक वचन में हम कंसिडर करते हैं। और अब इसको अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सोचेंगे ये तो बहुत सारे हैं, तो इसमें हम बहुवचन करना विचार लगाएंगे। लेकिन अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज होगी तो ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इतनी वर्षा हुई कि सारे नगर में पानी भर गया। तो क्या सोचेंगे, वर्षा की बहुत सारी बूंदें हम दिमाग में लगाएंगे। लेकिन क्या आता है, पानी भी बहुत सारा लगाएंगे, लेकिन क्या होगा, ये एक वचन में कंसिडर किए जाते हैं। और जो कुछ एक वचन संज्ञाओं के जो शब्द होते हैं, उनको गुण, लोग, जन, उनका समूह, समूह क्या हो गया, ग्रुप, और वृद्ध शब्दों को जोड़कर बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। मतलब किस तरह से
करते हैं कि यहाँ पर तो हमने बता दिया कि ये शब्द जो होते हैं इनको एक वचन में करते हैं, लेकिन इनके साथ में जब हम कुछ और एक्स्ट्रा जो है लगा देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ऋषिगण आ रहे हैं, हम कहें ऋषि आ रहे हैं, तो ऋषि का आ रहे हैं एक वचन हो गया, और हम लगा दे ऋषिगण, तो ऋषिगण बहुत सारे ऋषिगण आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया छात्रगण, परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं, तो छात्र तो एक वचन हो गया, लेकिन क्या होगा छात्रगण ये क्या बहुवचन में कंसिडर हो जाएंगे। जैसे कि मजदूर लोग, अगर मजदूर कहें तो एक व्यक्ति हो गया, और मजदूर लोग कहें तो बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर हो जाते हैं। और इनके अलावा जाति, सेना, दल, समूह, इनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, एक मतलब ग्रुप के रूप में। हम सोचेंगे बहुत सारे मतलब व्यक्ति होते हैं सेना में, दल में, जाति भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन क्या होता है कि इनको हम एक वचन में ही कंसिडर करते हैं। फिर इसके बाद क्या आ जाता है कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं। तो व्यक्तिवाचक क्या आ जाएगा, जहाँ पर हम व्यक्ति विशेष यानी एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हों। फिर आ जाते हैं कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक कौन से होते हैं, हंसना, रोना, जो भी मतलब क्या होते हैं, जो हम अंदर से भाव, इनके जो होते हैं भाव हमारे अंदर से आते हैं। जैसे कि हमारे दुख है, कोई मतलब बीमारी हो गई और उसके कारण दुख हो गया, या और भी मतलब बहुत सारे कारण होते हैं जो हमें दुख हो गया, तो उसको क्या होते हैं, वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता, वो अंदर हम फील करते हैं। जो हम फील करते हैं वही हमारे भाव होते हैं, और उनको हम एक वचन में प्रयुक्त करते हैं। और एक वचन में ये कुछ दिए गए हैं, ये भी आते हैं कहीं पर कि अकारांत, अकारांत पुल्लिंग। तो इसमें क्या होता है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर हो गया कुत्ता, ता आ, क्या आ रहा है बाद में, आ रहा है, आ रहा है, और उस आ को किस में बदलेंगे हम, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नियम के, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे इसको कुत्ते, कुत्ता एक हो गया, कुत्ते बहुत सारे हो गए। जैसे कि लड़का आ गया, फिर ये लड़के, ये क्या आते हैं, यहाँ आ को ए में बदलते हैं। जैसे कि लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, लोटा, लोटे, इस तरह से। जैसे कि पेड़, पेड़ा, और पेड़ा के हो गए पेड़े, शीशा, शीशे, इस तरह से हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं, ये आ जाएंगे ए को ए में परिवर्तित करना। तो आप यहाँ पर देखिए कै, ले, में यहाँ पर क्या आ गया, में ए आ गया, क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं व्यंजन वर्ण जो होते हैं ये अपने आप में इनकम्प्लीट होते हैं, तो इनमें जब हम ए लगाते हैं, नहीं तो ये हलंत में होते हैं, ये इनकम्प्लीट होते हैं, और जब इनमें हम ए लगाते हैं तो तभी ये पूरे पूर्ण माने जाते हैं। तो ये हो गई कलम, ए बोला जा रहा है तो कै, ले, में, या यहाँ पर क्या बन गई, कलमें बन गई। यहाँ पर ए को ए में हो गया, पुस्तक, पुस्तकें। और एक और बात है, जैसे कि यहाँ पर हो गया पुस्तक और ये आ गया पुस्तकें, तो यहाँ पर कुछ लगा देते हैं, इस तरह से चंद्रबिंदी लगा देते हैं, तो वो गलत होता है। ये होता है इसका, ये आप देख सकते हैं इनका बहुवचन। इसके बाद आ जाते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में बड़ी ई का प्रयोग जो है हसू करके अंत में या जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि रीति, रीतियाँ, तिथि, तिथियाँ, शक्ति, शक्तियाँ। तो क्या है कि हम कुछ कर, जैसे कि कुछ वर्ड लिख देते हैं उस पर इस तरह की बिंदी लगा देते हैं ना, तो ये होते हैं कुछ शब्द यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, ये इनको आप एक बार से देख लेना। फिर आ जाते हैं या होता है तो उसे या पर चंद्र बिंदु लगाकर एक वचन से बहुवचन में हम लगाते हैं। जैसे कि गुड़िया, गुड़िया हो गया, एक वचन हो गया। फिर गुड़िया, इसी को जो का त्यों है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु है। जैसे कि चिड़िया हो गया, इस तरह से। और भी देख सकते हैं आप, बुढ़िया, कुटिया, बिटिया, डिबिया, चुईया, कुतिया, तो इस तरह से हो गए। फिर आ जाते हैं हम, ये आ जाते हैं आकारांत को आकारांत और उकारांत को आकारांत में। जैसे कि कन्या, कन्याएं, ए में बदल, ए में ये कन्वर्ट हो गया, ये हो गया ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगी माला, मालाएं, इस तरह से। लता, लताएं, माता, माताएं। तो ये जो है
मैं मतलब हर जहाँ पर भी हिंदी ग्रामर आती है वहाँ पर ये टॉपिक मोस्टली आता ही आता है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया स्त्री, तो अगर वहाँ पर क्या लिख देंगे पेपर में, इसको लिख देंगे, इसको क्या कर देंगे, इस तरह से कर देंगे स्त्रियाँ, स्त्रियाँ लिख दिया, पूछ लेंगे कि कौन सा शब्द सही है और भी दे देंगे, तो क्या होगा स्त्रियाँ ये गलत हो जाएगा। स्त्रियाँ यहाँ पर जो है आ जाएगा, छोटी की मात्रा आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं याचना, याचनाएँ, बेड़ी, बेड़िया, गोए, इस तरह से ये आ जाता है। और गाइस अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। वीडियो को आप लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप चैनल पे जुड़ जाओ। और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करो। और वीडियो कैसी लगती है ये भी आप ज़रूर से ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।